हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रोपोज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने प्रोपोज किया? डेमेत्री, मेंडलीव ने, हेनरी मोसले ने, जॉन डाल्टन ने, जे थॉमसन ने। तो इसका सही जवाब है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हेनरी मोसले ने प्रोपोज किया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है किस पर आधारित है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, डेंसिटी, वैलेंसी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ पीरियड्स इन ये पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पीरियड की संख्या कितनी है? 6 है, 7, 8, 9। तो पीरियड की संख्या जो है वो 7 है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की संख्या कितनी है? 16, 17, 18, 19। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 18। ग्रुप की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 5, एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सेम ग्रुप का एलिमेंट जो होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। ऑप्शन दिया गया है एटॉमिक मास, नंबर ऑफ सेल, न्यूट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट इन सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड बिकॉज। एटॉमिक साइज घट जाता है अक्रॉस ए पीरियड क्योंकि इंक्रीज इन न्यूट्रॉन्स, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज इन सेल। तो एटॉमिक साइज घटना न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना इसका कारण है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक साइज जो होता है घट जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, अल्कली मेटल्स बिलोंग टू। अल्कली मेटल्स कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17, ग्रुप 18। तो अल्कली मेटल जो होता है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, हेलोजन बिलोंग्स टू। हेलोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, ग्रुप 1। तो हेलोजन एटम जो होता है ग्रुप 18 से बिलोंग करता है और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 9, नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन। नोबल गैसेस को किस ग्रुप में रखा है? ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, ग्रुप 1। तो नोबल गैसेस को ग्रुप 18 में रखा गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन ये ग्रुप ड्यू टू। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है नीचे जाने पर, इसका कारण क्या है? इंक्रीज इन सेल, डिक्रीज इन प्रोटॉन्स, इंक्रीज इन न्यूट्रॉन्स, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स। तो नीचे जाने पर सेल की संख्या बढ़ती है जिस कारण एटॉमिक रेडियस जो होता है इंक्रीज होता है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है? सोडियम, पोटासियम, सीजियम, लिथियम। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो आपका सीजियम है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज अक्रॉस पीरियड, डाउन ग्रुप, बोथ, नन। तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज करता है? अक्रॉस पीरियड जाने पर, डाउन ग्रुप जाने पर, बोथ या नन। तो नीचे जाने पर, डाउन ये ग्रुप ग्रुप में नीचे जाने पर, डाउन ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन ग्रुप अक्रॉस पीरियड बोथ नन। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है अक्रॉस पीरियड जाने पर इंक्रीजेज होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, वैलेंसी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट का वैलेंसी कितना होता है? 1, 2, 3, 0। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स का जो वैलेंसी होता है 1 होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, वैलेंसी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स का वैलेंसी कितना होता है? 0, 1, 2, 3। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो होता है वो नोबल गैस होता है, इसका वैलेंसी जो होता है 0 होता है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच इज स्मॉलेस्ट एटम। सबसे स्मॉलेस्ट एटम कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आर्गन। तो सबसे स्मॉलेस्ट एटम जो होता है वो क्लोरीन होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 18, विच हैज हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी। सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी किसका होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आर्गन। तो सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी जो होता है वो आर्गन का होता है, क्योंकि ये नोबल गैस होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, पीरियड नंबर इंडिकेट। पीरियड नंबर क्या इंडिकेट करता है? एटॉमिक मास, नंबर ऑफ सेल, वैलेंसी, डेंसिटी। तो नंबर ऑफ पीरियड्स जो है नंबर ऑफ सेल्स को इंडिकेट करता है। बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, नंबर ऑफ सेल्स को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ग्रुप नंबर इंडिकेट्स। ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेल। तो नंबर ऑफ ग्रुप जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है, और ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को किस ब्लॉक में रखा गया? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो को रखा गया है डी ब्लॉक में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22, लेंथेनाइट बिलोंग टू। लेंथेनाइट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो लेंथेनाइट जो होता है वो एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है, बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, 2, 3, 4। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज ए मेटेलॉइड। इनमें से मेटेलॉइड कौन है? सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सिलिकॉन जो है एक मेटेलॉइड है। क्वेश्चन नंबर 25, एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में किस तरह से, किस ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, डेंसिटी, वॉल्यूम। तो एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में वो एटॉमिक नंबर पर आधारित है, एटॉमिक नंबर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेज एक्रॉस पीरियड, डाउन ग्रुप, बोथ, नॉन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होता है इंक्रीज होता है डाउन ग्रुप, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज डाउन ग्रुप, एक्रॉस पीरियड, बोथ, नॉन। तो एक्रॉस पीरियड जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। विच इज नोबल गैस? नियॉन, क्लोरीन, सोडियम, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, नियॉन जो है एक नोबल गैस है। क्वेश्चन नंबर 29, मेटल्स आर जनरली। मेटल जनरली क्या होता है? पुअर कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, नॉन रिएक्टिव, सॉफ्ट। मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर्स होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स क्या होता है? डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, ब्रिटल होता है, कंडक्टर्स होता है। तो नॉन मेटल्स जनरली ब्रिटल होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी ब्रिटल। क्वेश्चन नंबर 31, विच हैज हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। इनमें से किसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होता है? लिथियम का, सोडियम का, पोटासियम का, सीजियम का। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस होता है वो सीजियम है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इसमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, सीजियम। तो इनमें से लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो लिथियम है, ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स बेस्ड ऑन। पीरियोडिक टेबल है जो पीरियोडिक टेबल को जो डिवाइड किया गया है ब्लॉक्स के आधार पर है। तो इसका ऑप्शन है मास, सेल, ऑर्बिटल्स एंड डेंसिटी। तो पीरियोडिक टेबल डिवाइड किया गया है ब्लॉक्स में ऑर्बिटल्स का, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन नंबर 34, एस ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से ग्रुप इंक्लूड है? ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 3 एंड 12, ग्रुप 13 से 18 नॉन। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो तो ग्रुप 1 और 2 से इंक्लूड होता है, ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन ग्रुप इंक्लूड है? ग्रुप 1, 2, ग्रुप 3 से 12, ग्रुप 13 से 18 नॉन। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है ग्रुप 3 से 12 इंक्लूड है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। विच एलिमेंट हैज वैलेंसी 2। किस एलिमेंट वैलेंसी 2 है? सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, पोटेशियम। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज ए नॉन मेटल। इनमें से नॉन मेटल कौन है?
आयरन, कॉपर, सल्फर, एल्यूमिनियम। तो इनमें से नॉन मेटल जो है वो सल्फर है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन ग्रुप ड्यू टू। नीचे जाने पर आयनेशन एनर्जी घटने लगता है, इसका कारण क्या है? इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन चार्ज, डिक्रीज इन न्यूट्रॉन्स, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स। तो नीचे जाने पर सेल की संख्या बढ़ने लगता है, जिसके कारण आयनेशन एनर्जी घटने लगता है, ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39, विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें से सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनमें से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो फ्लोरीन का होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40, मेंडलीव्स अरेंज एलिमेंट्स बेस्ड ऑन। मेंडलीव ने एलिमेंट को जो पीरियोडिकली अरेंज किया गया था किस पर आधारित था? एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक मास पर, डेंसिटी पर, वैलेंसी पर। तो ये एटॉमिक मास पर आधारित था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर आधारित, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41, हाइड्रोजन रिजेंबल्स। हाइड्रोजन किसके रिजेंबल्स? एल्कली मेटल्स के, हेलोजेंस के, बोथ, नॉन। तो हाइड्रोजन जो है दोनों के रिजेंबल्स, एल्कली मेटल्स और हेलोजेंस, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 42, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आता है? 1 2 3 4। तो ग्रुप 1 में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक होता है, ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप 18। ग्रुप 18 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? ग्रुप 18 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 8 1 3 2। तो ग्रुप 18 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 8 है, ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, और ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज लार्जेस्ट एटम। इनमें से सबसे लार्जेस्ट एटम कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे लार्जेस्ट एटम जो होता है वो आयोडीन होता है, ऑप्शन सी डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म। मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये क्या बनाता है? एनायन बनाता है, कैटायन बनाता है, न्यूट्रॉन बनाता है, एटम्स बनाता है। मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो कैटायन बनाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म। नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या बनाता है? कैटायन बनाता है, एनायन बनाता है, प्रोटॉन बनाता है, न्यूट्रॉन बनाता है। नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो एनायन बनाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, विच इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनमें से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो सीजियम होता है। सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सीजियम है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49, एलिमेंट्स इन सेम पीरियड हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेल, ग्रुप, मास। एलिमेंट्स इन सेम पीरियड हैव सेम सेल। सेम पीरियड में एलिमेंट्स का उसका सेल सेम होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल हेल्प्स इन। पीरियोडिक टेबल हेल्प करता है किसमें? पीरियोडिक प्रिडिक्टिंग प्रॉपर्टीज में, क्लासिफिकेशन में, स्टडिंग ट्रेंड्स में, एंड ऑल ऑफ दीज। तो पीरियोडिक टेबल जो है इन सभी में हेल्प करता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑल ऑफ दीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।